जिस बहन के विवाह में विलंब होता है, बहन का विवाह जल्दी से नहीं हो पाता, माता पिता खूब परेशान रहते हैं। वर खोजने के लिए अगर परेशान रहते हैं तो ऐसी बहन अगर इस व्रत को करती है तो उसका कल्याण हो जाता है। ब्रज की गोपियां यही करती थी। ब्रज की जितनी भी गोपियां थी सब कन्हैया को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कार्तिक स्नान करती थी। कि कात्यायनी च महामाई महायुगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। ब्रज की गोपियां इसी मंत्र का उच्चारण करती थी। जिस बहन के विवाह में विलंब होता है, कारण बस विवाह नहीं लगता, या तो दूल्हा सही नहीं मिला या घर सही नहीं मिला, कोई ना कोई कारण बस विवाह टूट जाता है, अगर इसे मंत्र का नित्य प्रति उच्चारण करें, नित्य प्रति पाठ करें, उसका निश्चित ही परमात्मा गोविंद उसकी मनीच्छा पूर्ति करते हैं। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, इसी प्रकार गोपियां स्नान तो करती थी और भगवान के लिए वंदन भी करती, माता गौरी का पूजन करती थी, लेकिन उनको एक त्रुटि करती थी। जब वो स्नान करती थी तो स्नान के समय वो अपने संपूर्ण वस्त्र, सर्वांग वस्त्र उतार करके यमुना के किनारे रख देना और निर्वस्त्र होकर के यमुना में स्नान करना। ये बात भगवान को पता चल गया, कन्हैया को पता चल गया, कन्हैया उनको समझा। बोले गोपियों, आपको ये घृणित कार्य शोभा नहीं देता। देखो, चाहे घर का बाथरूम हो, स्विमिंग पूल हो या तालाब हो, नदी हो, तीर्थकर नदी हो, तो ऐसी कोई भी स्थान में किसी भी स्त्री या पुरुष को निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। जो निर्वस्त्र स्नान करता है उसको महानरक की यातना भोगनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जल के देवता हैं वरुण भगवान, और वरुण भगवान का होता है अपमान। यही शिक्षा ब्रज की गोपियों को भगवान देने लगे तो ब्रज की गोपियों ने कान्हा समझ करके उसको डांट दिया, चल दारी के आप तो माखन चोरी कर तो फिर और हमको शिक्षा दे रहे हो। भगवान एक दिन पहले ही आके बैठे गए कदम के ऊपर, रात में जाके बैठे गए। सुबह प्रातःकाल 3 बजे गोपियां स्नान करने गई, सबने वस्त्र उतार उतार करके किनारे में रख दिए, यमुना में स्नान करने लगी। और जब सूर्य उदय होने लगा, अब एक गोपी बोली कि अरे बहन, अब देखो सूर्य उदय में आ रहा है, अब चलो, अब जो है वस्त्र धारण कर लो, पूजा करेंगे तो बाकी बात घर चलेंगे। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि स्नान सबने कर लिया, कि स्नान सबने कर लिया, भाई चलन को तैयार है, आए नजर वस्त्र नहीं, ये क्या हुई करतार है। वस्त्र कहां गए, वस्त्र कहां गए, खलबली मच गई। देखा एक सखी की नजर चली कदम के ऊपर में, अब देखा तो कन्हैया बैठा हुआ है। बोले श्याम सुंदर तेदाशम, हे कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। बोले वस्त्र नहीं दूंगा, एक एक करके आप लोग जल से बाहर आओ, अपने अपने वस्त्र लो और धारण कर लो। गोपियां प्रार्थना करने लगी कि श्याम सुंदर तेदाशम करवाम तवोदितम देहीवाम सांसी धर्मज्ञनो चेतरागे वृदाम। हे श्याम तुम सुंदर तेदाश्यम, हे श्याम सुंदर, हम तेरी दास हैं, हमें हमारे वस्त्र दे दो। भगवान उनकी मनोदशा जान करके और उनको वस्त्र वापस किए, उनको कृतार्थ किए। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, आज भगवान प्रातःकाल सोकर की जगह और जगते ही उन्होंने कहा कि बोले भैया, बोले हाँ, बोले आज की अवकाश रहेगो, काय को? बोले गैया चारण को अवकाश। बोले काहे? बोले आज भले आदमी मन नहीं है गैया चारण करने को, ऐसा करो आज कंदुक क्रीड़ा खेलेंगे। कंदुक क्रीड़ा अर्थात क्रिकेट।
बंदूक माने बॉल, क्रीड़ा माने खेल, गेंद का खेल खेलेंगे। श्री रामा बोलो कि मेरे पास रेशम के पट्टा की गेंद है, रेशम का कपड़ा। कन्हैया बोले मेरे पास चंदन को बल्ला। क्यों? क्योंकि यमुना में एक कालिया नामक सर्प रहता है। कालिया नामक सर्प को भगाने के लिए और भगवान श्री कृष्ण अवकाश करने लगे। ओ काली देह पे खेलन मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, अरे मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, अरे मेरी छोटो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया। काहे की अनगेंद बनाई, 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 अनगेंद बनाता है। काहे का बल्ला लायो काली खेलन आयो मेरा बारो सो कन्हैया, काली खेलन आयो मेरा बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया। रेशम की अनगेंद बनाई, 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 चंदन बल्ला लायो मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो मेरा बारो सो कन्हैया, बारो सो कन्हैया, मेरा छोटा सो कन्हैया, बारो सो कन्हैया, मेरा छोटा सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो मेरा बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो मेरा बारो सो कन्हैया। सुजीत सुजीत भैया कहाँ है? सुजीत जी अरे मारो ढोल गेंद गई देह में, मारो ढोल गेंद गई देह में, मारो ढोल गेंद गई देह में, मारो ढोल गेंद गई
संगई थायो मेरो मारो सो कन्हैया ओ आई रह पे खेलन आयो मेरो मारो सो कन्हैया मेरो मारो सो कन्हैया मेरो सो कन्हैया मेरो मारो सो कन्हैया मेरो सो कन्हैया काली रह पे खेलन आयो मेरा मारो सो कन्हैया काली रह पे खेलन आयो मेरा मारो सो कन्हैया। एक मिनट रुक जाओ। अरे कोई ना तो नेक देख सांप आप ही बन जाओ कि कन्हैया बन जाओ। हाँ नेक देख तुम कन्हैया बन जाओ का हुआ सांप बना लो। अरे काली दर पे खेलने आयो ही मेरो भारो सो कन्हैया काली दर पे खेलन आयो मेरो मारो सो कन्हैया जल के अंदर पहुंच गए, काली देह के अंदर पहुंच गए। कालिया की पत्नी सर्पनियों ने नागिनों ने देखा कि कन्हैया है। बोले लाला तू कौन को है, तू जल्दी भाग जाए यहाँ से, नहीं कालिया जग जाएगा, डसने को तू मर जाएगा। भगवान बोले देवी मैं यही के कारण आया हूँ, इसको जगाओ, इसी से मैं लेके आया हूँ। तो कन्हैया कहने लगे अरे नागिन अपनो नाग जगाए, नागिन अपना नाग जगाए नागिन अपनो नाग जगाए, नागिन अपना नाग जगाए नागिन अपनो नाग जगाए, नागिन अपना नाग जगाए याही से मैं तो याही से मिले वे आया काली दर पे खेलन आयो मेरो मारो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो रे मेरो मारो काली दर पे खेलन आयो मेरो मारो कन्हैया मेरो मारो सो कन्हैया हो छोटो सो मारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो रे मेरो मारो काली दर पे खेलन आयो मेरा मारो सो कन्हैया। आचार्य से सीख दे कहते राजा इस प्रकार कि यहाँ कालिया नाग जमुना में कहाँ से आया।
क्यों आया, क्या कारण था, और गरुड़ जी का इससे दुश्मनी क्यों हुआ, बैर क्यों हुआ। इसलिए 2-3 प्रश्न खड़े हुए। आइए प्रवेश करते हैं। ये प्रसंग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से आता है, भागवत में नहीं है। भागवत में सिर्फ ये होता है कि भगवान काली दह किनारे में जाते हैं, जाकर ये कालिया का मर्दन करते हैं और भगवान और कालिया का उद्धार करते हैं, रमण गति पे भेज देते हैं। आचार्य श्री सुखदेव कहते हैं, राजन, इधर श्री वेद व्यास जी कहते हे जन्मेजय, अम्मा बात मत करो, पीछे वाली बात मत, आराम से बैठ जाओ, पालकी लगाओ, बैठो, इधर मुंह करके बैठेंगे, आराम से बैठो, तब करेंगे। आचार्य श्री सुखदेव कहते हैं, राजन, एक समय की बात, महर्षि कश्यप हुए, ध्यान देना, आपने कथा सुना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रसंग आप श्रवण भी नहीं किए। तो प्रसंग 3 पुराणों से लिया जाता है, भागवत महापुराण, देवी भागवत महापुराण और भविष्य ब्रह्म गर्ग संहिता में आता है। एक बार की बात है, महर्षि कश्यप हुए, कश्यप को 13 विवाह हुए, 13 पत्नी है उनको, 1 2 4 नहीं, पूरी 13 पत्नी है। पहली पत्नी माता देवी, दूसरी अदिति, तीसरी विनिता, चौथी कद्रु, इसी प्रकार से 13 पत्नी हुई। 13 पत्नियों में माता अदिति को है राक्षस, अदिति को देवता, विनिता को गरुड़ जी और कद्रु को सर्प है। इसी प्रकार तो माता, बेटा पीछे भेज दो इनको, पीछे भेजो, कुछ मत बहनों को। नहीं बेटा आप यह सुनो, ए गुड़िया यहाँ जो पीछे, नहीं हाँ, सत्यनारायण बाबू को पहले को दिए सुबह, आज बारात कैंसिल। बेटा पीछे से आवाज नहीं करना आप लोग, ठीक, कथा में ध्यान रखना। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, जब एक बार माता विनिता और कद्रु, ध्यान देना, एक बार माता विनिता और ये माता कद्रु महर्षि कश्यप के पास गई, प्रणाम किया, वंदन किया। महर्षि कश्यप बोले, देवी आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? स्वामी मुझे पुत्रों की प्राप्त इच्छा है, मैं पुत्रवती हो जाऊं, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरी इच्छा पूर्ति करो ताकि मुझे संतान की प्राप्ति हो। बोले भगवान करे आपकी इच्छा पूर्ति हो। बोले मेरी एक शर्त है। बोले कौन सी? मुझे 1 2 4 पुत्र नहीं, मुझे पूरे 100 पुत्र चाहिए, 100। महर्षि कश्यप आशीर्वाद दिए, तथास्तु। तो माता कद्रु ने अंडा के स्वरूप में 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनसे एक एक अंडा से एक एक सर्प पैदा हुआ। माता कद्रु के गर्भ से सर्पों की उत्पत्ति हुई। अब जब माता कद्रु को संतान प्राप्त हुई, 100 अंडा को जन्म दिया, तो माता विनिता के मन में भी आया। जाकर के कश्यप ऋषि को कही, बोले महाराज मुझे 2 ही पुत्र हो भले, लेकिन दोनों पुत्र ऐसे हो, एक एक पुत्र ऐसा हो मेरा जो कद्रु के 100 पुत्रों पे अकेला भारी पड़ जाए। महर्षि आशीर्वाद दे दिया। तो माता विनिता ने 2 अंडा को जन्म दिया। ध्यान देना, ये समझ में नहीं आएगा जल्दी से। माता विनिता ने अंडा को जन्म दिया, 2 को। तो एक अंडा विनिता माता कहते ना, चंचलता जल्दी थी स्त्री में, तो सर्प के बच्चों का समय बहुत छोटा होता है, वो जल्दी जन्म ले लेते हैं, 15-20-25 दिन में, 1 महीने के अंदर जन्म ले लेते हैं सारे।
तो कद्रू के बच्चों ने जब जन्म लेना प्रारंभ कर दिया तो विनीता को मन में उत्कंठा उत्पन्न हुई कि मेरी भी बच्चा होना चाहिए। उसने भी जल्दी से माता विनीता ने जल्दबाजी के चक्कर में अंडा को तोड़ दिया, जिससे बच्चा तो निकला, लेकिन बच्चा आधे शरीर का निकला। क्यों? क्योंकि पक्षी का बच्चे में लेट लगता है निर्माण होने में। नवचर जो होते हैं, उड़ने वाले जो जीव होते हैं, उनको जन्म लेने में टाइम लगता है, और जो सरीसृप जो होते हैं, रैंकर चलने वाले, उनको जल्दी जन्म मिल जाता है। तो जो माता विनीता के ने एक अंडा को तोड़ा, उससे बच्चा तो जन्म लिया, लेकिन बच्चा ऐसा था कि नाभि कटिबंध, नाभि से ऊपर का शरीर तो उस बच्चे का निर्माण हो गया, लेकिन नाभि से नीचे उसका निर्माण नहीं हो पाया। पैर, जांग, हमारी जंगा, हमारा घुटना, हमारा पैर नहीं बना पाया। वो बच्चा रोने लगा, मैया को धिक्कारने लगा, रही मैया, तूने अपने पुत्र के लालच में बोले पुत्र की प्राप्ति हो, तूने मेरे जीवन को नर्क बना दिया, मेरा तो जीवन ही नहीं बनने दिया आपने। बोली मैं श्राप देता हूं, आप दासी बन जाओगे। विनीता माता रोने लगी, बोले पुत्र मेरा ऐसा मंतव्य नहीं था। अब बोला माता मैंने श्राप तो दे दिया, मैं क्या करूं, लेकिन हाँ अब मेरा छोटा भाई ऐसा जन्म लेगा जो तुझे दासत्व से मुक्त करेगा। दूसरा अंडा माता विनीता ने पूरी तरह से सह दिया और उससे एक बच्चे का जन्म हुआ। जो पहले बच्चे का जन्म हुआ, जिसका आधा शरीर बना, उस बच्चे का नाम पड़ा श्री अरुण भगवान। अरुण जो भगवान सूर्य नारायण के रथ के सारथी बने। दूसरा बच्चा नाम पड़ा श्री गरुड़, जो नारायण भगवान स्वयं, नारायण भगवान भगवान श्री कृष्ण के वाहन बन गए। ध्यान देना, यही कथा मोड़ रखा जाएगा। अरुण का श्राप था कि तुम दासी बनोगी, लेकिन वरदान भी था कि तुम्हारा पुत्र ही तुम्हें दासत्व से मुक्त करेगा। एक दिन माता विनीता और कद्रू सूर्य नारायण भगवान को अर्घ कर रही थी। अर्घ करते समय माता कद्रू की नजर भगवान सूर्य नारायण के रथ के ऊपर चली गई। रथ को देख करके माता कद्रू कहने लगी, माता कद्रू कहने लगी कि बोले विनीता, बोले हाँ। माता कद्रू कहने लगी, बोले विनीता, बोले हाँ कद्रू। अच्छा ये बताओ, जो सूर्य नारायण भगवान का जो अश्व है ना, उसको खींचने वाले जो क्या नाम है, अश्व है, रथ को खींचने वाले जो अश्व है ना, उनका रंग कैसा है? विनीता कहने लगी, बहन उनका रंग श्वेत है, उजला उजला रंग। कद्रू बोली नहीं, तू झूठ बोलती है, उजला नहीं है, उनका रंग रक्त है, यानी लाल है, सुनहरा, गोल्डन है, मतलब दूर से देखने में गोल्डन लगता है, सोने के जैसा, स्वर्ण। तो माता कद्रू कहने लगी रक्त है, तो विनीता बोली नहीं श्वेत है। कद्रू बोली नहीं रक्त है। ये बात वो एक झगड़े का स्वरूप ले ली। कद्रू, विनीता बोली कद्रू अगर श्वेत रंग रक्त हुआ ना तो मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। और इधर कद्रू बोली अगर उजला हुआ तो विनीता मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। वास्तविकता में क्या था? श्वेत था। कद्रू को दासी बनना था उसका, विनीता, लेकिन श्राप था अरुण का, दासी तो बना ही विनीता, कद्रू कैसे दासी बन जाएगी?
तो माता कद्रू ने अपने पुत्रों को, अपने सर्पों को कहने लगी, बोले बेटा आप जो है जल्द वहां आकाश में चले जाओ। आकाश में जो सूर्य नारायण भगवान के अश्व है ना, उनके शरीर पे जाकर के लिपट जाओ, उनके शरीर से लिपट जाओ, ताकि दूर से देखने में अश्व रक्त रंग दिखाई दे, लाल रंग दिखाई दे। कुछ ने तो हाँ कर लिया, कुछ तो जाकर के लिपट गए। तो दूर से देखने में अश्व रक्त रंग दिखाई दिए, तो बिनिका कद्रू की दासी बन गई, दासत्व स्वीकार कर लिया। और कुछ ने मना कर दिया, तो माता कद्रू क्रोध में आ गई, बोले दुष्टो, तुमने अपनी माता की आज्ञा का उल्लंघन किया है। जाओ, द्वापर के अंत में एक राजकुमार जन्मेजय होगा, जो अपनी पिता की मृत्यु के कारण एक सर्प यज्ञ करेगा, वो यज्ञ में आप जाकर के भस्म हो जाओ। ये कद्रू ने ही श्राप दिया था अपने बच्चों को। आपने सुना होगा भागवत महापुराण में 12वें स्कंद में जाकर के जब राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है, जन्मेजय सर्प यज्ञ करता है, वो जो सर्प हैं वो आकर के भस्म होते हैं, और अस्तिक मुनि आकर के यज्ञ बंद कराते हैं। यही हुआ। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, ये एक दिन गरुण जी आ गए। गरुण जी आकर के माता कद्रू को पूछे, बोले माता, मेरी माता विनीता का दासत्व कैसे मुक्त होगा? बोली, गरुड़, जो स्वर्ग में समुद्र मंथन के समय निकलने वाला जो अमृत कलश है, तो अमृत कलश ला करके आप मुझे दे दो, मैं अपनी माता को मुक्त कर दूंगा। वही हुआ। गरुड़ जी गए, गरुड़ जी जाकर के स्वर्ग से और अमृत का कलश चोरी करके भागे, तो इंद्र को पता चला, इंद्र के साथ युद्ध होने लगा, इंद्र उनको युद्ध करने लगा। जब खींचातानी झगड़ा हुआ, कलश को खींचने लगे एक दूसरा, तो कलश के अंदर जो अमृत था वो हिल गया, हिलने से छलक गया, छलकते ही अमृत के कलश से अमृत की बूंद निकल कर ये मृत्यु लोक में गिरी। जैसे एक बूंद नासिक में गिरी, एक बूंद प्रयागराज में गिरी, एक बूंद उज्जैन में गिरी, एक बूंद वृंदावन में गिरी, एक बूंद हरिद्वार में गिरी, एक बूंद नेपाल में बराह क्षेत्र में गिरी। इसी कारण वहां जहां जहां अमृत कलश से बूंद गिरी, वहां कुंभ का मेला लगाया जाता है। अभी वर्तमान में नेपाल में बराह क्षेत्र में कुंभ मेला चल रहा है, कुंभ का मेला चल रहा है, इसीलिए हम लोग कुंभ स्नान करने जाते हैं। इंद्र कहने लगा, इंद्र जब हारने लगा तो गरुण जी को बोला, गरुण आपको ये शोभा नहीं देता, आप नारायण भगवान के भक्त हैं, चोरी कर रहे हैं। इंद्र जी, गरुड़ जी क्रोध में आ गए, बोले देवराज देखो, ये मेरी माता के दासत्व का सवाल है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। देखो, मैं ये अमृत कलश ले जाकर के कद्रू को दे दूंगा, मेरी माता मुक्त हो जाएगी। और जब कद्रू अपने पुत्रों को, सर्पों को गंगा स्नान करने के लिए भेजेगी कि तुम जल्दी जाओ गंगा स्नान करके आओ, मैं अमृत पान कराऊंगी, सर्प चले जाएंगे गंगा स्नान करने, आप जो है ये अमृत कलश कद्रू के कक्ष से चोरी करके स्वर्ग में ले जाओ, तो मेरी माता भी मुक्त हो जाएगी और आप अमृत भी बच जाएगा। यही हुआ। जाकर के गरुड़ जी ने माता कद्रू को अमृत कलश दे दिया, माता विनीता को मुक्त हो गई, और माता विनीता मुक्त होकर के श्री गरुड़ जी अपनी माता को लेकर अपने घर चले गए। श्री माता कद्रू बोली, हे सर्पो, हे पुत्रो, आप गंगा स्नान करके आओ, मैं आपको अमृत पान कराऊंगा। तो गरुड़ जी ये सर्प गंगा स्नान करने गए, देवराज पीछे से वो अमृत कलश चोरी करके सीधे स्वर्ग लोग ले गए, स्वर्ग लोग ले जाकर के रख दिया। अब जब सर्प स्नान करके लौटे, तब माता कद्रू को क्रोध आवेश में, क्रोध में बोले, माता क्या हुआ?
बोले ये सब क्रियाकलाप ये गरुड़ जी की है, आप जाओ, मेरी आज्ञा है, आप गरुड़ को जाकर के मार दो। गरुड़ ने ही इंद्र को सिखाया, इंद्र ने ये सब किया है। सर्प जैसे ही गरुड़ जी को मारने के लिए दौड़े तो उल्टा गरुड़ जी ही सर्पों को मारने और खाने लगे। उल्टा अकेले गरुड़ जी 100 सर्पों में भारी पड़े। तो इनमें कालिया नामक सर्प भय से भयभीत होकर के श्री नारद जी की शरण में गया, जिसको 101 फन है। और नारद जी की जैसे ही शरण में गया, जाकर के नारद जी को प्रार्थना करने लगा, हे नारद जी, हे देवर्षि, मेरी प्राण रक्षा करो, गरुड़ मुझे मार देगा। तो श्री नारद जी कहें कि देखो कालिया, तीनों लोकों में गरुड़ से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, स्वयं नारायण भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। सबसे उत्तम उपाय है कि आप सीधे मृत्यु लोक चले जाओ। मृत्यु लोक में एक वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम में गंगा, ये मैया यमुना महारानी बहती है। यमुना महारानी का एक घाट है जिसका नाम है कालिया घाट, काली दह। आप काली दह में जाकर के यमुना के जल में डुबकी लगा के अंदर जाकर के छुप के बैठ जाओ, तो आप बच सकते हैं। अन्यथा 3 लोग 14 भवन में तुम्हें गरुड़ जी से कोई बचा नहीं सकता। वही हुआ। अब यहाँ सुखदेव जी को परीक्षित जी पूछे कि गरुड़ जी कालिए दह पे क्यों नहीं जा सकते वृंदावन में? ध्यान देना। सुखदेव जी कहे, राजन, एक बार गरुड़ जी क्या करते थे, यमुना में काली दह पे आकर के मछली खाते थे पानी से। तो मछलियों ने श्री सौवर ऋषि काली दह पे तपस्या करते थे, तो उन सौवर ऋषि को शिकायत करने लगी मछलियां कि बोली, गुरुदेव हमारी रक्षा करो, ये गरुड़ हमें खा जाता है। तो सौभर मुनि गरुड़ जी को श्राप दे दिए कि हे गरुड़, आप जो है आज के बाद कभी भी काली दह में आएंगे तो आप भस्म हो जाएंगे। काली दह पे आएंगे तो भस्म हो जाएंगे। उसी भय से सौभर ऋषि के श्राप के कारण गरुड़ जी महाराज काली दह में नहीं आते। आज भी जाकर के देख लेना, केसी घाट पे, चीर घाट पे, सब जगह विश्राम घाट पे, हर जगह गरुड़ दिखाई देगा वहां वृंदावन में। लेकिन काली दह का जो क्षेत्र है वहां आपको आज भी दिखाई नहीं देता, आज भी दिखाई नहीं देता गरुड़। कालिया आकर के यहां जल के अंदर छुप करके रहने लगा। आज भगवान श्री कृष्ण बता रही है, कालिया का विष का प्रभाव इतना है कि आकाश से जो पक्षी उड़ के जाते हैं वो विष के प्रभाव से मर जाते और गिर जाते हैं। ब्रजवासियों को बड़ा कष्ट हो रहा है। आज कन्हैया जो है काली दह पे कालिया मान मर्दन करने के लिए आए, गेंद में बल्ला मार दिए, गेंद पानी में चली गई। कदम के ऊपर चढ़कर के कन्हैया छलांग लगाए गेंद के लिए, यमुना के जल में गए। वहां सर्पनियों ने, नागिनों ने बहुत समझाया, लेकिन भगवान क्या किए, जो भगवान कन्हैया और जोरदार से लात मार दिए। कालिया सोता हुआ कालिया जाग गया। जगते ही उसकी नींद टूटी। नींद टूटते ही वो कन्हैया को अपने शरीर से लपेट लिया और भगवान धीरे धीरे अपना शरीर बढ़ाने लगे। जिस प्रकार भगवान राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज मैया सीता की खोज करने के लिए गए, और तुलसीदास बाबा लिखे उसमें कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, दास दून कपि रूप दिखा, अति लघु रूप तुरति धर लीना। जैसे जैसे बढ़ा 100 योजन का जब मुंह कोई बढ़ गया सुरसा का, तो तुरंत हनुमान जी क्या किया, अति लघु रूप तुरति रख लीना। जैसे ही श्री
हनुमान जी छोटा रूप धारण किए। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण पहले तो शरीर बढ़ाते चले गए और बढ़ाते 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 एक साथ अपना छोटा रूप धारण करके और उछाल मार दिए, छलांग लगाए और जिससे कालिया नाग के फन के ऊपर चढ़े। कालिया के फन में चढ़े। कालिया जिस जिस फन को उठाता कन्हैया को डस नहीं, उसी फन के ऊपर भगवान अपना चरण का प्रहार करते चरण मारते तो उससे चरण का निशान लग जाता, निशान पड़ जाता और उसके मुख से रक्त की धार बहने लगती, रुधिर बहने लगता, रक्त बहने लगता। श्री सूरदास जी महाराज देखिए इस बात। सूरदास जी महाराज जी के पद में लिखिए इस बात कि तांडव गति मुंडन नाचत गिरधार। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कालिया के फन के ऊपर में चढ़कर कालिया के फन के ऊपर में चढ़े। भगवान कालिया को लिख करके कालिया भगवान श्री कृष्ण को लिख करके जल के ऊपर आया। भगवान उसको आशीर्वाद दिए कि हे कालिया, अब आपके सिर के ऊपर मेरा फन, मेरे चरण कमल का फन के ऊपर में मेरे चरण कमल का निशान पड़ गया है। अब आप अभय हो गए, चम 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 चरण धरत अभय भयो काली। और आप अभय हो गए, आप चिंता न करो। अब आप रमणीक द्वीप दक्षिणी भारत चले जाओ, समुद्र में रमणीक नामक द्वीप है, वहां जाकर के निवास करो और आपका कल्याण हो। इस प्रकार कालिया नाग आया। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, कालिया नाग पूर्व समय में, पहले समय में रघुवंशी राजा था जिनका नाम था देवशिरा। राजा देवशिरा क्या किया, वो विंध्य पर्वत पर आकर के तपस्या करने लगा। ये राजा देवशिरा विंध्य पर्वत में तपस्या करने लगा और वहीं तपस्या करते समय देखा कि अश्वशिरा नामक संत आकर के वहां तपस्या करने लगा। जब अश्वशिरा तपस्या करने लगे, अश्वशिरा को देख करके देवशिरा भड़क गया और उनको डांटने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं? अश्वशिरा बोले, अरे देवशिरा, हमने आपको कोई विघ्न नहीं डाला है, आप बेकार में सर्प की तरह फूंक 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 कर रहे हो, फुकार मार रहे हो। जाइए, हमारा श्राप है, आप सर्प बन जाओ। देवशिरा द्वापर में यहां अश्वशिरा के श्राप से कालिया नाग बन गया। अब तो देवशिरा को क्रोध आ गया, अरे मूर्ख है, आपने बेकार में हमें श्राप दे दिया, कौआ की तरह टाई टाई कर रहे हो। जाओ, मैं आपको श्राप देता हूं, आप काग बन जाओ। अश्वशिरा देवशिरा के श्राप के कारण त्रेता युग में काग भसुंड बन करके जो रामचरितमानस के महारसिक हुए। बोली श्री काग भसुंड जी महाराज की। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, इस प्रकार भगवान यज्ञ पुत्रियों के ऊपर में कृपा की। एक बार ब्रजमंडल में आग लग गई थी। भगवान कृष्ण आग को, संपूर्ण अग्नि को पान करके पी गए, इसको दावानल कहा जाता है। अब ध्यान देना। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, अब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के हृदय में प्रवेश करता हूं, जिसको रास पंचाध्यायी कहा जाता है। बोलिए स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की। अब महाराज लीला में प्रवेश करते हैं। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, पहले ये चिंतन करो कि भगवान शरद पूर्णिमा की रात में और निधि वन में महाराज लीला किए असंख्य गोपियों के साथ, करोड़ों गोपी। अब यहां एक प्रश्न उठता है, ये गोपियां है कौन?
गोपियों के चित्त में, गोपियों के चरित्र में एक बार नजर प्रवेश कराई, गोपियों के चरित्र पर नजर डाली। गोपी गो भाई इंद्रम कृष्णम रसम पिबते इति गोपी, जो प्रत्येक इंद्री से कृष्ण नामक रस का पान करे उसका नाम गोपी है। गोपी किसी स्त्री को नहीं कहा जाता, ये गोपी शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन इसको स्त्री को नहीं कहा जाता। गोपी कोई भी हो सकती है, गोपी स्त्री भी है, गोपी पुरुष भी है। जो भगवान को अपना बना ले, भगवान से जो संबंध बना ले, वो गोपी। गो माने इंद्री, पी माने पी जाना, प्रत्येक इंद्री से कृष्ण नामक रस का पान करना ही गोपी है। त्रेता युग के जितने भी दंडकर्ण बन के जितने भी साधु संत थे, समस्त संत यहाँ गोपी बन करके आए। ऋग्वेद के जितने भी मंत्र हैं सब यहाँ द्वापर में गोपी बन करके आए। ये तो द्वापर की बात है। अगर कलयुग की बात लिया जाए तो आप वृंदावन जाके देखो तो वृंदावन में पुरुष गोपी बन के रहते हैं, जिनको कहा जाता है श्याम सखी। है तो पुरुष, लेकिन स्त्री का साड़ी श्रृंगार, पूरा स्त्री का श्रृंगार किया हुआ है, मांग में सिंदूर लिया हुआ है, बिछुआ पहना हुआ है, कंगन पहना हुआ है। आप उसके पूछे, बोले कौन है आप? बोले हम श्याम सखी हैं। बोले अर्थात? बोले मैंने अपना सारा संबंध संसार से तोड़ दिया है, श्याम को अपना पति बना लिया है, इसलिए मैं उसकी पत्नी हूँ, ये मैं श्याम सखी हूँ। बिहार के 2-3 सखी हैं श्याम सखी। एक बिहार के डीआईजी थे, डीआईजी पंडा, गुप्तेश्वर पांडे, गुप्तेश्वर पांडे डीआईजी थे, आईजी थे, कुछ ऐसे थे। वो बरसाना में श्याम सखी बन के रहते हैं और आज भी बरसाना ही निवास करते हैं। 6.5 फुट का व्यक्ति है, स्त्री बन करके रहता है, तो भीख मांग करके गुजारा करता है। एक तुम्हारे मंत्री लालू प्रसाद जी का बेटा, क्या नाम है उसका? तेज प्रताप। उसको भी वृंदावन का रस बड़ा जोर से चढ़ा है, हर तीसरे दिन जाके डेरा डाल देता है वृंदावन। वृंदावन है ही ऐसा पागल खाना, जो एक बार चला जाए वो निश्चित ही पागल हो जाएगा और वो कभी फिर आना जाना नहीं छोड़ सकता, वहां से संबंध नहीं तोड़ सकता। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, यहाँ आज निधि शरद पूर्णिमा की रात है और निधि वन में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाने लगे, वेणु निनाद करने लगे। असंख्य गोपियां, असंख्य गोपियां, भगवान जिधर नजर घुमा रहे हैं उधर सही लाखों गोपियां दौड़ती चली आ रही। जो जो गोपी के कान में बंसी की आवाज पहुंचती, वैसी वैसी गोपी तो दौड़ लगा देती निधिवन की ओर। भगवान गोविंद असंख्य गोपियों को आता देख करके स्वागत करने लगे। स्वागतम वो महाभागा भवता प्रियम किम करवां बड़िम्बा कि ब्रजस्याम नाभयं कच्चिदा भूतागमनं तवा। बोले हे गोपियों, स्वागतम बोच महाभागा, हे ब्रज गोपिया, मेरे निधिवन में आपका स्वागत है, आइए। मेरे निधिवन में आपका स्वागत, आप आइए।
लेकिन यहाँ आपका आने का प्रयोजन क्या है ये तो बताओ। आप आई हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ, मेरे घर में आइए, मेरे निधवन में आइए आप, मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन यहाँ आने का कारण क्या है तुम्हारा? क्योंकि आप तो पतिव्रता स्त्री हैं, आप पतिव्रता स्त्री हैं, और एक पतिव्रता स्त्री को कभी भी इस प्रकार पर पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि राजन येषां घोर रूपा घोर सत्वा निवेशिता प्रतियातं व्रजेनेह स्त्रियं स्त्रीभिः सुमध्यपाम्। बोले गोपियों, आपका मेरे निधवन में स्वागत है, लेकिन राजन येषां घोर रूपा, आप जो है ये बताइए क्यों आई है यहाँ, क्यों आई? आपको यहाँ नहीं आना, ध्यान देना इस प्रसंग में कि जो पतिव्रता स्त्री होती है ना, पतिव्रता स्त्री को वास्तविकता तो बहुत बड़ी बात है, उसको स्वप्न में भी किसी पर पुरुष को दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसके पतिव्रत में शक्ति होती है ना, पतिव्रत धर्म में पावर होती है, शक्ति होती है ना, उसको परमात्मा भी कष्ट नहीं दे सकता, परमात्मा भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। आपने देखा है सती सावित्री को, सावित्री माता को, जो यमराज से अपने मरे हुए पति सत्यवान के प्राण वापस ले आई, वो है सती पतिव्रता। तो जो है आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, इधर कन्हैया कहने लगे देवियों, आप जो है पतिव्रता हो और आपको ऐसे अर्धरात्रि में पर पुरुष के पास जाना शोभा नहीं देता, इसलिए आप अपने अपने घर चले जाओ। गोपियां उदास हो, दुखी हो। कन्हैया कहने लगे देवियों, आप देखो ऐसे नहीं आना चाहिए आप लोगों को, आप घर चली जाओ, क्योंकि जिसके पतिव्रत धर्म में शक्ति होती है ना, उसको कभी कोई कष्ट नहीं होता।